औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड क्वांटम नंबर जो कि एज़ीमुथल क्वांटम नंबर है उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हमने स्टडी किया था कि वो हमें हाइड्रोजन का हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम के थ्रू बोहर्स ने उसे प्रपोज किया था। लेकिन हाइड्रोजन एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम को जब फर्दर डिटेल से देखा गया तो उन्होंने वहां पे देखा तो जो हमारे पास लाइंस ऑब्टेन्ड होती हैं जो हमें n वैल्यू देती हैं, ये n1, 2 एंड 3, ये फर्दर डिवाइड हुई हैं। ठीक है, ये इस तरह से इनमें फर्दर फाइन लाइंस जो हैं वो छोटी छोटी सी प्रेजेंट हैं जो क्या कहलाती हैं, फाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइन एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसमें हमें एक बड़ी लाइंस के साथ साथ छोटी लाइंस जो कि बड़ी लाइंस की सब डिविजन्स हैं वो भी रिप्रेजेंट हो रही होती हैं, तो वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का फाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब ये जो छोटी लाइंस हैं इनकी बेस पे एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को प्रपोज किया गया था। और एज़ीमुथल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है, सब एनर्जी लेवल्स या सब शेल्स के बारे में बताता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल्स के बारे में बता रहा था, तो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, सब शेल्स या सब एनर्जी लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और ये जो बड़ी लाइंस के बीच में छोटी फाइन लाइंस है ये हमें बताती हैं कि एक शेल फर्दर सब शेल्स में डिवाइड हुआ है। ठीक है, फर्दर एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हुआ है। ठीक है, और वो एनर्जी लेवल्स क्या कहलाते हैं, सब एनर्जी लेवल्स या फिर सब शेल्स कहलाते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एल। हम इसको किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ गिवन मेन एनर्जी लेवल इज इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ सब शेल्स हैं एक मेन एनर्जी लेवल, जैसे कि लेट्स सपोज हमारा मेन एनर्जी लेवल फर्स्ट एनर्जी लेवल है, और तो उसमें जो सब एनर्जी लेवल्स हैं वो उसी के इक्वल होंगे। मींस के वन एनर्जी लेवल होगा तो उसका जो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर एल होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। इसका मतलब है कि इसमें जो n इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, जो n इज इक्वल टू 1 आ रहा है, इसमें जो सब शेल है वो भी कितने होंगे, एक ही होंगे। ठीक है, और वो कौन सा सब शेल होगा, एस सब शेल होगा। इसको अभी हम कंटिन्यू करते हैं, ये लाइन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ गिवन मेन एनर्जी लेवल इज इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, जो सब शेल्स का नंबर है वो किसके बराबर है, मेन एनर्जी लेवल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल है। ठीक है, द सब शेल्स आर इंडिकेटेड बाय एल। सब शेल्स को हम किससे इंडिकेट करते हैं, एल से इंडिकेट करते हैं। और एल की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होती है, एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, n-1। ठीक है, मींस के अगर हम n इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और 2 - 1 तक जाएगी। 0 to n की वैल्यू क्या है, 2 - 1, और 2 - 1 किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसकी हमारे पास 0 से 1 तक वैल्यूज होंगी। मींस एल हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 और 1 के इक्वल होगा। ठीक है, एन की दो वैल्यूज कौन सी होंगी, 0 एंड 1। ये आप लोगों का था कि हम एज़ीमुथल क्वांटम नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सब शेल्स को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, एल से, और एल किसके इक्वल है, 0 to n-1। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल के तौर पर n इज इक्वल टू 3 लिया है, तो नंबर ऑफ सब शेल्स इसमें कितने होंगे, 3 होंगे। हमने क्या बोला है कि जो नंबर ऑफ सब शेल्स हैं वो मेन शेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है, और मेन शेल जो है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 3। इट मींस उसमें सब शेल्स भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो L इज इक्वल टू n-1, 0 to l-1। ठीक है, L की जो वैल्यू है वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक जाती है। n-1 हमारे पास क्या है, n की वैल्यू 3 - 1 2 मीन 0 से 2 तक। जो L की वैल्यू है वो क्या है, 0 to 2। तो 0 से 2 तक हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं, 0 से 2 तक हमारे पास आता है 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास जो सब शेल्स हैं 1, 2, 3 उनकी 3 वैल्यूज हैं जो कि 1, 2 एंड 3 हैं। ठीक है, इट आल्सो डिस्क्राइब्स द एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, n/2 पाई जिसकी वैल्यू थी, और शेप ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल हमें कैसे बताता है कि अगर L की वैल्यू हमने क्या बोली है, 0 to n-1,
तो अगर L की वैल्यू 0 है, मतलब एक ऐसा शेल है जिसमें तीनों L की वैल्यू, चारों L की वैल्यूज आ रही हैं, 0 भी आ रही है, 2 भी आ रही है, 3 भी आ रही है, 4 भी आ रही है, तो L इज इक्वल टू 0 है। इट मीन्स कि उसमें कौन सा सब शेल है? S सब शेल है, ठीक है। L है तो L इज इक्वल टू 1 है तो कौन सा है? P सब शेल, ठीक है। L इज इक्वल टू 2 है तो कौन सा सब शेल है? D सब शेल। L इज इक्वल टू 3 है तो कौन सा सब शेल है? F सब शेल। अब ये शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स कैसे बताता है? S की शेप क्या होती है? स्फेरिकल। L इज इक्वल टू 1 है तो इसकी शेप क्या होगी? डम्बल शेप। L इज इक्वल टू 2 D है तो इसकी डबल डम्बल शेप। और L इज इक्वल टू 3 F, ये कॉम्प्लिकेटेड होती है, हम इसको ड्रॉ नहीं कर पाते, इस वजह से इसकी ड्राइंग भी हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर हम L इज इक्वल टू 0 S सबशेल देखें तो S सबशेल का ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इस तरह से ये इसका स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। P का इस तरह से डम्बल स्ट्रक्चर है। और D सबशेल को हमने क्या बोला है? डबल डम्बल। तो वो इस तरह से होता है कि एक डम्बल ये वर्टिकल है और दूसरा डम्बल इस तरह से हॉरिजॉन्टल आ जाता है, तो ये डबल डम्बल इस तरह से इसके सबशेल्स हैं, ठीक है। और सब S के D एंड F जो हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हमें ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। अगर हमारी लास्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग S में हुई है तो वो एलिमेंट S से बिलोंग कर रहा है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग P में हुई है तो वो P ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। D में हुई है तो D एंड F में हुई है तो F ब्लॉक, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें वो ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल बताता है, इसका मतलब है कि हम उसकी उस एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में डिटरमिन कर सकते हैं कि वो किस उसकी पोजीशन क्या है, वो S ब्लॉक में मौजूद है, P ब्लॉक में मौजूद है, D ब्लॉक में मौजूद है या फिर F ब्लॉक में मौजूद है पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। आगे कह रहे हैं ग्रेटर इज द नंबर ऑफ n वैल्यू मोर इज द नंबर ऑफ सबशेल्स। जितना नंबर n वैल्यू ग्रेटर होगी उतने ही उसमें सबशेल्स ज्यादा होंगे। n इज इक्वल टू 1 में n इज इक्वल टू 1 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, उसमें हमारे पास सबसे कम सबशेल्स होंगे। और जस्ट उसमें n इज इक्वल टू 0 मींस एक सबशेल होगा S सबशेल, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 होगा तो ये L शेल है और L शेल में n इज इक्वल टू 2 मींस L की दो वैल्यूज होंगी और वो 0 और 1 है, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 मींस 0 1 एंड 2, तीन वैल्यूज हैं जो कि 0 1 एंड 2 हैं। n इज इक्वल टू 4 की L की चार वैल्यूज होंगी 0 1 2 3। इसमें एक सबशेल है, इसमें दो सबशेल्स हैं, इसमें तीन सबशेल्स हैं और इसमें चार सबशेल्स हैं। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है नंबर ऑफ सबशेल्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि जो S सबशेल है ये कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। एक जो सबशेल है वो कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है? S सबशेल 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, P सबशेल 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, D सबशेल 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है और F सबशेल जस्ट 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का पूरा एजीमुथल क्वांटम के बारे में था, जो कि हमें शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। और ये कहता है कि जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतने ही उसमें नंबर ऑफ सबशेल्स होंगे और नंबर ऑफ सबशेल्स को हम एजीमुथल क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं और एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू 0 to n-1 तक होती है, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट एजीमुथल क्वांटम नंबर। उम्मीद करती हूँ कि आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप लोगों को आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज।